चलिए आइए स्टार्ट कीजिएगा। आज हम लोग चलेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। टोटल इसी के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। सभी आदमी निकाल कर रखिएगा, निकाल लिए सब आदमी। स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय जो होता है ग्रामीण कथी स्थानीय स्वशासन पद्धति है। अगर देखा जाए जो भारत में पंचायती राज शब्द का जो अभिप्राय जो है से क्या है, ग्रामीण स्थानीय कथी स्वशासन पद्धति, याद रखिएगा। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट को अच्छे से अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या कहता देखिएगा, 1882 की बात हो रही है। 1882 में कहता लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो कहेगा जो सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, लॉर्ड रिपन ने दिया था ना। और किस समय दिया था, 1882 में, 1882। तो याद कर लीजिएगा। तो कहेगा सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की अगर बात किया जाए किसने दिया था, रिपन में। और कहिया दिया था, 1882। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। हाँ, पिता जनक कह सकते हैं। तो कहता से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। याद हो जाएगा। 3 को पॉइंट अभी तक हो गया। तीनों पॉइंट सब आदमी को याद हुआ। तो बताइएगा पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है। और कहेगा से सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था और कब दिया था जी। उसके बाद अगर कहेगा से स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। उसके बाद कहता जो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कौन कहा था, हाँ ब्राइस, याद रखिएगा ब्राइस। किसने कहा था, लॉर्ड ब्राइस। तो 4 को पॉइंट याद हो गया होगा। क्या को पॉइंट हुआ, 4 को याद हुआ। चलिए उसके बाद अगले पॉइंट चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व यानी कि सोवियत संघ से प्रेरित था। किससे प्रेरित था, हाँ पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित था। उसके बाद अगर देखा जाए पंचायती राज, कौन राज, आ जाइए इतने होने का जगह है ना, ऋतिक उसमें से देखिए ना, करी है और ले लीजिए इधर है, इधर से देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पंचायती राज लोकतांत्रिक यानी कि विकेंद्रीकरण पर यानी कि आधारित जिस मुख्य उद्देश्य यानी कि उद्देश्य जनता को यानी कि प्रशासन में भागीदारी का योग बनता है ना। तो यानी कि बनाना है या बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसके, जनता के थ्रू। लोकतांत्रिक के केंद्रीयकरण का सुझाव जो है से कौन बताइए, बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता द्वारा, याद रखेंगे। तो कहेगा लोकतांत्रिक विकेंद्री का सुझाव जो है से किसके द्वारा दिया गया था, बलवंत राय मेहता द्वारा। उसके बाद भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में अगर देखा जाए वृद्धि के लिए कौन, के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या किया गया, शुरुआत किया गया। तो कहेगा जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया 1952, याद रखिएगा। और किसके सुझाव पर किया गया था बताइए तो, के.एम. मुंशी के समिति जो है से इसी के सुझाव पर किया गया था। उसके बाद इस कार्यक्रम में कहा जाता है से मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति ना बनाई गई थी। किसको बनाया गया था, बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया था, है ना। उसके बाद देखिएगा ये जो त्रिस्तरीय आता है, कौन स्तरीय आता है, अशोक मेहता समिति जो होता है 2 स्तरीय, कया स्तरीय। उसके बाद आगे बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहा गया है बताइए तो, वास्तुकार कहा गया है। क्या कहा गया है, वास्तुकार कहा गया। तो किसको कहा गया है, बलवंत राय मेहता को, बलवंत राय मेहता को, याद रखिएगा। तो अभी तक जितना भी पॉइंट पढ़े सभी आदमी को याद होगा। और चलिए तो एक और पॉइंट देख लेते हैं। पंचायती राज जो है से किसका विषय है, राज्य सूची या संघ सूची, राज्य सूची ना। इतना तो याद हो गया होगा। तो बताइएगा पंचायत, सभी आदमी तेजी से बताइएगा पंचायती राज शब्द का जो अभिप्राय है से क्या है, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन
उसके बाद अगर देखा जाए सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, कब दिया था। उसके बाद अगर कहा जाए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए से भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है किससे प्रेरित था, हाँ ना, सोवियत संघ से। सोवियत अगर कहा जाए स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की यानी कि पाठशाला जो है से किसने कहा था, ब्राइट्स। कौन कहा था, सभी आदमी बोलिएगा। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है देखिएगा, लोकतांत्रिक यानी कि विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है से किसने दिया था, यानी बलवंत राय मेहता। उसके बाद अगर देखा जाए जो भारत के ग्रामीण जनता के स्तर में यानी कि वृद्धि के लिए किसके सिफारिश पर, के.एम. मुंशी समिति के सुझाव पर यानी कि 2 अक्टूबर 1951 में यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या किया गया, शुरू किया गया। अब कहेगा से कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए कौन, बलवंत राय मेहता कभी समिति बनाई गई। सभी आदमी अच्छे से याद करे चलिएगा, कोई दिक्कत, रिवीजन भी करे चलेंगे। बलवंत राय मेहता समिति तो हो गया। अब बताइएगा पंचायती राज जो है से कौन सा विषय है, राज्य सूची का। अगर कहा जाए देखिएगा अगले पॉइंट, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान का उल्लेख किया गया। तो जाहिर सी बात याद कर ले रहेगा, ग्राम पंचायत का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद कै में, 40 में हो गया। ग्राम पंचायत का उल्लेख कै है, अनुच्छेद 40 में। अब कहता 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को यानी कि कथी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो कहिया किया गया बताए तो 1900। तो कौन सा संविधान संशोधन, 73वां, क्या प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया ना। अब अगले पॉइंट की ओर, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो है से कौन, एल.एम. संघवी समिति यानी कि 1986 पी.के. थुंगन यानी कि समिति 1988 में यानी कि किया गया था। अगर देखा जाए भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था देखिए त्रिस्तरीय, कौन स्तरीय, इसीलिए हम कहते हैं त्रिस्तरीय जो होता है से बलवंत राय मेहता से संबंधित है, त्रिस्तरीय। और 2 स्तरीय कहेगा तो अशोक मेहता। कौन मेहता, तो त्रिस्तरीय का शुरुआत जो किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। और यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के कहाँ, नागौर जिला में हुआ था। तो कहता से भारत में पहली बार यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है से कहाँ शुरू किया गया था, राजस्थान में। और किस जिले में, नागौर जिले में किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और संविधान संशोधन से लागू हुआ था जी 1959 में कैसे लागू, माने 73वां संविधान संशोधन 1992 92 यहाँ पे लागू हुआ था। हाँ, माने इस संशोधन किया गया, माने दर्जा दिया गया, संवैधानिक कही दिया गया था, संवैधानिक नहीं था। हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। और उस समय के प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आगे देखा जाए आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हुआ। तो पहला राज्य कौन हुआ, राजस्थान, और दूसरा राज्य कौन हुआ, आंध्र प्रदेश। अब जिसमें 11 अक्टूबर 1959 में कहता पंचायती राज व्यवस्था महबूब यानी कि नगर जिले से यानी कि कथी सदनगर यानी कि विकास खंड में लागू किया गया था। देखिएगा, याद कीजिएगा, पहला का तो याद रखिएगा सर, राजस्थान में नागौर में किया गया था। कहिया किया गया था, तो 59 में। उसके बाद दूसरा का राज्य हो गया आंध्र प्रदेश, इसका कहिया, तो इसका भी वही समय, बाकी महीना जो है से चेंज है जी। ये जैसे 2 अक्टूबर में था वो, ठीक है ना, ये 11 अक्टूबर, तो कई दिन बाद हुआ ना, हाँ ठीक है 9। उसके बाद ये जो हुआ था सर किस जिले में हुआ था, महबूब नगर में हुआ था। वो जो हुआ था सर कहाँ हुआ था, नागौर जिले में हुआ था, याद रखिएगा। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग क में 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के क से लेकर अंग तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। तो देखो बाद में कौन सी अनुसूची में ये वर्णन किया गया, 11वीं अनुसूची में। टोटल अनुसूची की संख्या क्या है, 12 पहले कै गो था, 8 गो था, है ना। 8 गो के बाद नया कै गो आया,
4 गो आया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। अच्छा, कोई आदमी एनीबॉडी बताइएगा 9वां में किसको जोड़ा गया? भूमि सुधार को, 10वां में दल बदल, 11वां में यह पंचायती राज और 12वां में नगर निगम। हो गया, याद रखिएगा 12 गो ही है, पहले था 8 गो। उसके बाद आगे चलेगा। हाँ, फर्स्ट बार जो 9वां वाला जो किया गया था 51 में, हाँ। उसके बाद आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने 29 विषय, कितने विषय 29 विषय का उल्लेख है, जिस यानी कि जिस पर पंचायतों को कथी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम की अगर बात किया जाए 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हुआ। पहले नहीं था पूरे देश में, 93 में पूरे देश में लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं? दिवस मनाते हैं क्या? तो कहेगा पंचायती दिवस यानी कि कहिया मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हो गया था। किन्हीं को दिक्कत? अब आगे आते हैं, इसी में ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत यानी कि चुनाव कराने वाला प्रथम यानी कि राज्य की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश हुआ। तो सबसे पहले पंचायती अगर चुनाव अगर करवाया तो कौन? मध्य प्रदेश में हुआ था ना सबसे पहले। और वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की यानी कि संरचना की अगर बात किया जाए तो क्या स्तरीय है? त्रिस्तरीय। एक क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, हाँ। तो कहता से भारत में कैसी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था तो त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय बोला जाए तो कौन? बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश देखिए आगे आ गया ना, वही बात आगे जो बात अभी हम बोले थे। बलवंत राय मेहता समिति कहिया 1957 ने आने के किया था, तो याद आ गया, होने गया। त्रिस्तरीय याद रखिएगा कौन? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज, अच्छा कहेगा सर सबसे पहले चुनाव कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। अब पंचायती राज व्यवस्था शुरू सबसे पहले राजस्थान, दूसर का आंध्र प्रदेश। और चुनाव की अगर बात किया जाए तो चुनाव पहले मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे कहता पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और कहता जिला स्तर पर जिला परिषद आता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राम स्तर पर क्या होगा बताए? सबसे छोटी इकाई जो होता है जैसे ग्राम पंचायत, सबसे छोटका। और उससे ऊपर वाला कहेगा तो पंचायत, और उससे भी ऊपर कहेगा तो जिला परिषद। याद हो जाएगा सब आदमी को? तब बताइएगा ग्राम स्तर पर क्या होगा? ग्राम। अब प्रखंड स्तर पर क्या होगा? पंचायत। और जिला स्तर पर क्या होगा? जिला परिषद। इग्नोर नहीं कीजिएगा एक भी क्वेश्चन को, ठीक है ना। सभी पंचायतों का कार्य की अगर बात किया जाए तो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है ना। किया गया है जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय यानी कि राज्य सरकार द्वारा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सो अगर कहता से पंचायत का जो चुनाव जो होता है वह कौन कराता है? केंद्र सरकार की राज्य सरकार? राज्य सरकार कराता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि पंचायत यानी कि भंग यानी कि होने पर पुनः निर्वाचन यानी कि कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर, यानी कि शेष अवधि के लिए होता है। माने शेष अवधि के मतलब क्या? जितना दिन बचा हुआ रहता है उतना दिन के लिए ना, और 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना, या तो जैसे कराइए, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप राष्ट्रपति के बात ले लिया जाए, उपराष्ट्रपति की बात ले लिया जाए, अगर किसी का पद अगर मान लिया जैसे अगर मृत्यु हो गया, फलना चिलना दुनिया जहान हेन तेन लमटेन कुछ भी हो जाता है तो उसका तब पद खाली रहता है, तो कुछ दिन तक ला तो आपका उपराष्ट्रपति करेगा, बाकी फिर उसका कथी किया जाता है? चुनाव कराया जाता है ना। और कितने दिन के अंदर चुनाव होनी चाहिए? 6 महीने के अंदर। क्या अब आगे पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं कथी गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया। तो देखिए बात सही है, क्या हम लोग वोट गिराने जाते हैं तो क्या दिखा कर गिराते हैं? ला फलना भाई तोहर फोटो अति देखते गिरा रही, छाप ला, थप्पा मार लिया तो गिरा देते, ऐसा होता है? नहीं, गुप्त रूप से होता है। कथी होता है? ये प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब हम लोग दिए ना। अब कहिएगा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष, जो हम लोग नहीं देते हैं, जो हम लोग जिसको चुनते हैं
प्रत्यक्ष रूप से वो आदमी इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है ना, इसलिए याद रखिएगा जी। प्रमुख, हाँ। उसके बाद आगे पंचायती राज की यानी कि सब, हाँ, जैसे हम लोग जैसे वार्ड को चुन लिए ना, वार्ड चुनता है किसको, हाँ, उप मुखिया को, समझ रहे हैं ना, वो जेकर जितना ज़्यादा संख्या रहेगा उप मुखिया को चुन लेता है ना। और सब देखिएगा चुनाव होता है तो सब वार्ड को लेकर सब इधर उधर भागल रहता है, जब तक कि अथी नहीं होता सब खरीद लेता है, जो इतना पैसा हम देवो तो हमरा दिए इतना, और सब अपना जी पंचायत, हाँ पंचायत समिति प्रमुख के लिए, तो वो पंचायत समिति वाला सबके लेकर भागल रहता, आ उप मुखिया जो है जो वार्ड वाला के लेकर भागल रहता सब, है ना। ये की तो इतने रहती तो भाई ओकरा में शामिल हो जाएगा, तो भाई हमारे एगो वोट कम जाएगा, है ना, ये होता है। आप पैसा देता हो लोग, वोट माने पैसा लीजिए, आप वोट हमको दीजिए। 2 दिन 3 दिन तक ला देखिएगा, 5 दिन तक ला गड़िए में घूमबत रहेगा सब, खाना पीना एकदम ऐसो आराम देता है, लगता कि जन्नत में आयल है, तो ना वोट मिल जाता है जी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो होती है से ग्राम सभा होती है। क्या होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ग्राम पंचायत, जिसको हम लोग कहते हैं, कथी कहते हैं, ग्राम पंचायत। आगे मतदान सूची में दर्ज अथवा यानी कि 18 वर्ष से पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के यानी कि सदस्य होते हैं। यानी कि मतदान सूची में कितने वर्ष तक ला, 18, अच्छा पहले कितना था, 21 था, अब 18 हो गया, ठीक है ना, 61, हाँ 61 में ही, हाँ। भारत में यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या बताइए तो ग्राम सभा है। क्या है, ग्राम सभा है। और ग्राम पंचायत का चुनाव यानी कि ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कौन रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष के मतलब क्या, हम और आप सभी आदमी वोट देते हैं ना जी, ये प्रत्यक्ष रूप हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या कहता है, पंचायत में चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम कितना होना चाहिए आयु सीमा बताइए तो 21 वर्ष। 21 वर्ष के हो गए तो आप इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, 18 हो गया तो आप वोट दे सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। तो 21 वर्ष अगर है तो आप जैसे मुखिया से हो गया, वार्ड से हो गया, ग्राम यानी पंचायत समिति से हो गया, आप खड़ा हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये आपकी योग्यता हुआ, कथी हुआ, योग्यता। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख की अगर बात किया जाए तो मुखिया तथा सरकारी यानी कि पदाधिकारी की बात किया जाए तो पंचायत कथी सेवक। देखिए सरकारी हो जाता कौन, पंचायत सेवक। ये पंचायती सेवक यानी कि बिहार एसएससी के थ्रू आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम आने वाला है, पंचायत सेवक एकदम ताबड़तोड़ एकदम न कहता है, एकदम ताबड़तोड़ फाड़ दीजिए, एकदम गर्दा छोड़ा दीजिए। हाँ एक बात और, कल से रखे नहीं, कल परसों से आप लोगों का सेट भी सोचते हैं से मरवा दे, कल नहीं होगा, टाइमिंग आप लोगों के पास ढेर सारा, कल नहीं मारिएगा। ये पढ़ाने के बाद आप लोगों हाँ माने शाम वाला इस क्लास अभी ऑफ है, समझ रहे हैं ना, तो कल्ला नहीं करा दे। घर पे आप लोग हम जानते हैं, घर पे अपना फिर सेल्फ स्टडी कीजिएगा, आप सेट मार के एनालिसिस पूरा फरिया देंगे पढ़ाने के बाद। क्या कम से कम सेट पर 30 दिन में अगर 2 महीना अगर बच्चा है ना तो 60 गो यानी कि सेट मारा, 60 को नहीं तो 50 को मराएगा। अब 50 को जब सेट मार लीजिएगा ना तो ये तो जरूर आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा सब, भाई इस तरह के रहेगा तो इस तरह से प्रैक्टिस से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 50 को रीजनिंग मारिएगा, 25 को कथी मैथ मारिएगा, 25 को साइंस घींचिएगा, बताइए से कितना जाएगा। और उसके साथ साथ करेंट अफेयर भी चलेगा, जीके जीएस भी चलेगा, एनालिसिस ही करा देंगे, क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर जीडी की अगर बात किया जाए तो क्या उसमें मैथ रीजनिंग नहीं है, क्या साइंस नहीं है, यही ऐसे एक्स्ट्रा उसमें थोड़ा सा हिंदी बढ़ जाता है ना। हाँ अब बिहार एसएससी फिर आइएगा तो फिर तो सेकेंड मेंस जब दीजिएगा तो हिंदी तो क्वालिफाई करना ही होगा जी। हाँ मैथ रीजनिंग ये सब इधर उधर नहीं जाता है, बस इतने करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। हाँ जी ये है से थोड़ा सा सुनिए ना, अगर थोड़ा हाई लेवल पे जाइएगा ना तो थोड़ा सा पैटर्न हल्का चेंज कर देता है, वही में थोड़ा सा मिला कर थोड़ा सा, हाँ वही करता है बस, और कुछ नहीं है। एक बात बता रहे,
अभी सभी देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो सेट करता है ना, वो सब बुड़बक नहीं रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, तो बुड़बक नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों को उस तरह से देखिए तैयारी कराने के लिए सब कुछ कराता है, सब कराता है। बाकी सुनिएगा तब, जैसे बड़े बड़े अधिकारी जो होता है ना, जब तक बड़े बड़े अधिकारी के अथी के अंदर माने क्वेश्चन तैयार किया जाता है, वो जब तक वो पास नहीं करेगा तब तक माने होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा थोड़ी है किसी को माने दे देंगे, माने क्वेश्चन तैयार करने के लिए अपना बना कर दिया, छपा दिए, काम खत्म, ऐसा नहीं होता है ना। उस पर भी जवाब दे ही हो जाएगा भाई, क्वेश्चन लड़का से न बनेगा। जैसे अभी बीपीएससी का एग्जाम लिया था टीचर वाला TRE 1 के, अब जवाब देना पड़ा भाई। अब वो हाई रैंक का ले लिया एग्जाम, आए थे पढ़ाना 1 to 5 के। अब बताइए यूपीएससी माने न कहे बीपीएससी के हाई लेवल कर दीजिए, है ना। तो यूपीएससी के जो तैयारी करते वही ना हाई लेवल का बीपीएससी वाला माने घिंच सकता है। हाँ, तब ऐसे नहीं, सेट क्वेश्चन करता था, एक लिमिट होता है करने का। चलिए, ग्राम सभा का बैठक यानी कि कौन कराता है बताइए तो? सरपंच ना बुलाता है। सरपंच की को यानी कि अपने कार्यकाल को 2 वर्ष के बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, फिर से चेंज हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। क्या उप मुखिया नहीं होता है? वो हो तो वही होता है, प्रमुख नहीं होता, प्रमुख भी होता है। हाँ, ये जो अति से अप्रत्यक्ष रूप से जो किया जाता है ना, उसको माने समझे से उप मुखिया हो गया या प्रमुख हो गया, इसको पुनः फिर से इलेक्शन माने करवाना होता है। और फिर उसमें फिर पैसा देता है, फिर होता है, बस हो गया। हम नहीं दिए अप्रत्यक्ष, हम दिए वोट डायरेक्ट, तब प्रत्यक्ष हुआ, याद हो गया ना। चलिए, सरपंच हेतु यानी कि जमानत राशि कितना रुपया बताइए? 200। कैसो 200 तक यानी कि गई है। वैध यानी कि मत का कहता है 1/6, वैध मत का कितना? 1/। प्राप्त करने में असफल व्यक्तियों को जमानत राशि जब्त की, जो 200 रुपया जो होता है ना, वो न मिलता है। शायद 15,000, हाँ 15,000 है। उसको अगर न जीतता है तो बस गया 15,000। अरे वेतन की बात नहीं है, जमानत राशि की बात हो रही है। जैसे जमानत का थी, टिकट जब लीजिएगा ना, जब वहाँ से खड़ा होइएगा तो आप वहाँ होते नामांकन कराना पड़ता है ना। कहीं जैसे अरे नॉमिनेशन हो रहा है, चल 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 ना फलना के ते वो नॉमिनेशन में चल, ओकरा नॉमिनेशन में चल, तो ही नॉमिनेशन होता है ना, तो उस समय पैसा लेता है। विधायक से नॉमिनेशन करिएगा ना, हाँ, वो गार्ड आपको देगा चुनाव तक। आइस क्या हुआ? बेंच नहीं है? हाँ? अच्छा, जे पैसा लगते जते तो जते ना, गार्ड के साथ तो घूमेंगे ना, गार्ड को आप ही को खिलाना होगा, आप खाएगा। तब नहीं ना। मुखिया से लड़ेंगे सब। जब बिहार में तैयारी कर रहा है, बिहार में तो आगे पीछे घूमेगा। सबसे बढ़िया नेता बने। नेता? अच्छा, राजनीतिक में जाने के लिए कह रहे हैं। आवाज का फोन आया है, बनेगा तो ठीक है ना, मुखिया तो बनबे करेंगे। वो जाने ऐसे ही लगा लीजिए। तू निकल गया तो चलिए जल्दी बढ़ जाइए, बहुत खत्म हो गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत जो है से कथी बताइएगा? मेला एवं कथी है? बाजार कर है। जो वीडियो देखेगा वो भी कहेगा से मास्टरबा क्या क्या माने भाषण करने लगता है क्या? हाँ हाँ, हो गया, जाने दीजिए। सब आदमी एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, लास्ट में। हाँ जी, नहीं काटेगा नहीं, चलिए ना। अरे उतना क्या काटने जाए, लाइक के लिए कह रहे हैं। नहीं छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नहीं लगेगा। चलिए चलिए आगे। पंचायती यानी कि पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद कितना? 243 के कथी घ और के तहत यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 माने कितना? 33% यानी कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एकदम सुपर है। कितना प्रतिशत? 33। आप लोगों को जय ही जय है सर। 2030 तक। हाँ 50 कर देगा। 33 है। 2009 अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ, 2009 में हो जाएगा, माने 50%। 9 में कैसे होगा? हाँ जी, 33 नहीं बल्कि 50% आप लोग का आरक्षण। 31 तक होगा ना, 9 में कैसे होगा? तो खूब खुश है ना, हो गया। अब आगे। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण आ गया ना। क्या प्रतिशत?
50% आरक्षण को कैबिनेट ने यानी कि मंजूरी प्रदान कर दी है। आ गया ना। उसके बाद आगे, ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या कितनी बताइए? 10 या अधिकतम क्या हो सकती है? याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन कितने 100 से अधिक आबादी वाले गांव में किया है ना। उस सॉरी 1000 से अधिक, 1000 से गलती बोलाएगा उसके लिए सॉरी। ओके। उसके बाद ब्लॉक या खंड की अगर बात किया जाए स्तर पर यानी कि पंचायत समिति एक कथी होती है बताइए तो? प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। उसके बाद पंचायत यानी कि समिति की अगर बात किया जाए, ग्राम पंचायत एवं जिला के यानी कि मध्य यानी कि संपर्क स्थापित करता है। ठीक है ना। एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ कर पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और न तो एक भी डायरेक्ट पढ़ेगा कथी? पंचायती समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों के लिए, ऐसे तो फिर समझ में नहीं आएगा। आगे आइए, पंचायत समिति के यानी कि प्रमुख यानी कि विभिन्न राज्यों में क्या बताइए? प्रमुख कथी? चेयरमैन। उसके बाद प्रधान और उसके बाद आदि कहलाते हैं। उसके बाद पंचायत समिति का सचिव जो होते हैं कौन होते बताइए तो? प्रखंड यानी कि विकास पदाधिकारी यानी कि BDO। जी ब्लॉक है ना। जैसे कई पंचायत मिलके तब जाकर देखिएगा, एक बात बताइए, एक ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। हाँ जी वो BPSC से ही। उसके बाद कई ब्लॉक मिलकर तब जाकर एक कथी? अनुमंडल का निर्माण करता है। और कई गांव मिलके तब एक पंचायत का निर्माण करता है। समझ रहे हैं ना? पंचायत माने ई गांव देसरी होले, मान लिया जैसे जफरा होले तो जफराबाद अगर वगैरह, तब एगो पंचायत कहेगा जफराबाद पंचायत। समझ रहे हैं? आ कई गो पंचायत मिलकर तब एगो ब्लॉक का निर्माण कर के, आ एक कई ब्लॉक मिलके तब जाकर एक कथी का निर्माण करेगा? कथी का निर्माण करेगा? अनुमंडल। हाँ बहुत सारा अनुमंडल में एक प्रमंडल जी। 5000 जनसंख्या पर एगो पंचायत बनता है, 5000 जनसंख्या। चलिए, ब्लॉक और जिला स्तर पर यानी कि देखा जाए अध्यक्षों का यानी कि निर्वाचन कथी? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। माने अध्यक्ष माने समझते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात नहीं कीजिएगा। अब ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कितना बताइए तो सदस्य चाहिए? 1/3 1/3 सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था की अगर बात किया जाए तो कथी है बताइए? जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन कौन होता है बताइए? जिला अधिकारी। हाँ, जिला अधिकारी माने कई, हाँ वही होता है। जिला परिषद का मुख्य यानी कि कार्य अगर बोला जाए तो कथी होगा बताइए तो? समाव्यय एवं कथी? हाँ, यानी कि वेक्षण। और स्थानीय संसद और विधायक की अगर बात किया जाए तो जिला परिषद के पदेन कथी होते हैं? सदस्य होते हैं ना। उसके बाद देखा जाए भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो है कहिया किया गया था? 1772 में वारेन हास्टिंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वारेन हास्टिंग के द्वारा किया गया था। कथी? SDM ये BPSC से, ये से BPSC से एगो है ना, एगो बनी है कथी चकजमाल में। डीएम बन सकते हैं। हाँ तो कला नहीं, ये DM नहीं है, ये तो मौला प्यारे के। BPSC से। हाँ जी। प्रमोशन हो गया, उसका रैंक IAS का हो जाएगा। कथी का रैंक उसको IAS मिलेगा? IAS कैसे फिर चलेगा? डीएम के लिए तो IAS रैंक चाहिए ना। जैसे अब DM UPSC क्वालिफाई, BPSC से कैसे आ जाएगा? बिना बोले सही हो जाएगा डीएम। नहीं, DM कैसे हो जाएगा? UPSC से होना होगा। हाँ, ये प्रमोशन के दो अथी, हाँ ये बने एग्जाम फिर। SDM बना BPSC से? हाँ SDM बनता है। डीएम बन सकता है? नहीं, कैसे ऐसे कैसे डायरेक्ट नहीं बनेगा? BPSC से नहीं बनेगा डायरेक्ट। कैसे BPSC से बना दीजिएगा DM? आप कैसे ना बात समझ रहे हैं बात को? SDM अगर अधिक करिए वर्क किया, हाँ, ये BPSC तो जैसे डायरेक्ट के लिए नहीं बनेगा, अब उसके लिए प्रमोशन करेगा तब जाकर हो सकता है। ठीक है। रैंक भी देगा IAS का? हाँ, तो जब बनेगा तो कलर नहीं देगा। अब बाकी ऐसे नहीं बनेगा। जैसे UPSC जब तक क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो कोई भी बनता है SDM या कोई भी कहता है तो SDM बना तो DM बन सकता है प्रमोशन से। तो कला नहीं, डायरेक्ट कला कहता है हम UPSC की तैयारी करेंगे। सर जी तो वैसे तो कांस्टेबल बात नहीं बताइए सर। अरे तो वो अलग की बात है, ये अलग की बात है, वो अलग बात है। वो प्रमोशन से नहीं हो पाएगा ना, वो UPSC का ही तैयारी उसको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? माने देखिए UPSC उसका तैयारी माने उसका ही करना पड़ेगा, इससे नहीं हो सकता है। BPSC से थोड़े हो जाएगा। वैसे रहेगा तो कल UPSC की तैयारी करेगा, इसी प्रमोशन का इसी में सब तैयारी करता, सब बन जाता क्या? हाँ ना,
एसडी जैसे देखिए डीएम के लिए भाई ऊंचा पोस्ट है ना भाई, तो डायरेक्ट यूपीएससी से करेक्ट करना पड़ेगा उसको, है ना। बस ऐसे एसपी रैंक, एसपी के लिए आईपीएस रैंक चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। फिर यूपीएससी जाइए ना, यूपीएससी जाइए ना, फिर आईएएस आईपीएस ये सब यूपीएससी जाइए ना। रैंक के अकॉर्डिंग होता है, नंबर बेसिस के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे आईपीएस होता है या डीएसपी बीपीएससी से बनेगा। जी जी हाँ जी 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 प्रमोशन होगा तो आईपी बनेगा, एसपी बनेगा, लेकिन उसको आईपीएस का रैंक नहीं नहीं देगा। हाँ स्टार लगेगा, बस आईपीएस का जो लोगो होता है वो नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र यानी कि केंद्र सरकार में यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री यानी कि पंचायती राज के विभिन्न अंगों की कथी निगरानी करती है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, एक बात रख ले रहिएगा से कहाँ पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में ना। उसके बाद पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु सरकारी कथी अनुदान पर निर्भर करती है। सरकारी अनुदान का मतलब समझ रहे हैं, जो हम कहूँ नहीं गए, हम शुरू से आ रहे हैं, आप लोग कहाँ से पता नहीं है, जिला जगह तक पहुंचे तो उसके पूरे हमें एक बगले से आ रहे हैं। उसके बाद आगे पंचायत स्तर पर यानी कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है से कौन, ग्राम सेवक करता है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय, देखिए आ गया ना, अशोक मेहता आना गया। द्विस्तरीय अगर संरचना की अगर सुझाव की बात किया जाए, अशोक मेहता समिति जो 1977 की बात है। तो त्रिस्तरीय कहेगा तो कौन, बलवंत राय, और द्विस्तरीय कहेगा तो अशोक मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर यानी कि मंडल यानी कि पंचायत तथा जिला स्तर पर कथी जिला परिषद कथी होती है, शामिल होती है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश कौन करेगा बताइए तो, अशोक मेहता समिति करेगा। कौन करेगा, अशोक मेहता समिति करेगा। 73वें संविधान संशोधन यानी कि कानून के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली यानी कि 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात की गई है ना, है ना। कहाँ जा रहा है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय यानी कि संरचना की अगर सुझाव की बात किया जाए, देखिए अभी तक 2 स्तरीय 3 स्तरीय पढ़ लिए थे, अब कई स्तरीय 4 स्तरीय। हमको लगता है दोनों याद हो गया, कहीं तीसरा को याद हो जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो 4 स्तरीय कहते तो बताए तो कौन हो जाएगा, फिर कहाँ जा रहे हैं, पीबी के राय समिति हो जाएगा, है ना। ये कई स्तरीय है, 4 स्तरीय, जो 1985 ने किया था, 85 ने यानी कि मैंने 85 में 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत यानी कि ग्राम स्तर पर यानी कि ग्राम सभा और मंडल पर माने, उसके बाद अगर देखा जाए मंडल यानी कि पंचायत, जिला स्तर पर यानी कि जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल के ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय कथी 4 यानी कि स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई, तो एक गो कहाँ, पश्चिम बंगाल। कै स्तरीय, 4 स्तरीय। तो हो गया, होने गया। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बारे में, ठीक है।